ईडी के रेड्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के एलिगेशन और एक सीएम पर सीधा चार्ज। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स के साथ साथ लीगल फील्ड भी हीटेड हो गई है, जो मैटर सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट के पास जा पहुंचा है। तो क्या हुआ है इस हीटेड हियरिंग में और ये पूरा मैटर क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब थर्सडे को वेस्ट बंगाल में माहौल गर्म हो गया था जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आईपैक के मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स की, आईपैक चीफ प्रतीक जैन के रेसिडेंस पर और कुछ और प्रीमाइसेस पर। अब ईडी का कहना है कि ये एक्शन कोल स्मगलिंग से लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के अंदर लिया गया। पर इशू ये है कि आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ममता बनर्जी और टीएमसी को इलेक्शन स्ट्रैटेजी, वोटर डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल कैंपेन प्लानिंग में हेल्प करता है। 3-4 महीने में वेस्ट बंगाल इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है और आईपैक ने 2021 में टीएमसी का कैंपेन मैनेज किया था, तो ऐसे में इन रेड्स की टाइमिंग पर भी सवाल उठा। अब टीएमसी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है, जबकि ईडी का कहना है कि नो पार्टी ऑफिस वाज सर्च्ड, एक्शन प्योरली एविडेंस बेस्ड और लॉ के हिसाब से है। पर रेड्स के बाद पॉलिटिक्स और गर्म हो गया। टीएमसी एंड आईपैक ने कलकत्ता हाईकोर्ट अप्रोच किया रेड्स को इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हुए, और इसी प्ली पर आज हियरिंग हुई है। पर ट्विस्ट ये है कि ईडी खुद भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। एजेंसी ने एलिगेशन लगाया है कि रेड्स के दौरान इलीगल इंटरफेरेंस हुआ और ये इंटरफेरेंस और किसी ने नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने किया। ईडी के मुताबिक जब सर्च पीसफुली चल रहा था तब सीएम ममता बनर्जी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ प्रतीक जैन के घर आई और की एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले गई। सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के एलिगेशंस को मोस्ट अनफॉर्चुनेट कहा। उनका कहना है कि ईडी पार्टी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्शन प्लान्स और कैंडिडेट लिस्ट तक पहुंचना चाहती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी का काम पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल मैटर्स देखना है, और इसी रेट को जो चैलेंज करते हुए टीएमसी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है, तो उनका मैटर आज टेकअप हुआ है और इसमें काफी इंटेंस हियरिंग चली है कोर्ट नंबर 5 में, और ये आइटम नंबर 10 था। अब हियरिंग शुरू होते ही क्लियर हो गया कि ये मामला सिर्फ एक रेड का नहीं बल्कि जुरिसडिक्शन, पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का है। और जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़े, कोर्ट रूम का टेम्परेचर भी स्टेडीली बढ़ता गया। अब हियरिंग हुई जस्टिस सुव्रा घोष के सामने, वही जज जिनके सामने बीते दिन ईडी भी पहुंची थी। एजेंसी ने जस्टिस सुव्रा घोष के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की थी अलेजिंग इलीगल इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द रेड्स। कोर्ट ने इस मैटर को फाइल करने की परमिशन दे दी थी और अर्जेंट हियरिंग भी अलाउ कर दिया था, जो आज ही है। अब मैटर हुआ टेकअप सुनवाई के लिए, और जैसे ही ये मैटर बेंच के सामने रखा गया तो बेंच ने इन्फॉर्म किया कि 2 कनेक्टेड केसेस उनके पास इस केस से जुड़े हुए हैं। एक टीएमसी द्वारा ईडी के अगेंस्ट वाला प्ली और ईडी के द्वारा टीएमसी के अगेंस्ट वाला प्ली। तो जज ने प्रपोज किया कि दोनों मैटर्स को एक साथ ही सुनते हैं। मिस्टर एसडी रजन्स काउंटर केस विल बी टेकन अप एट 2:30 also item. It's filed by the ED. What I propose to do is let me take up both the matters together at 2:30. There is a case and a counter case. हालांकि इस केस में पिटिशनर ने अपनी बातें रख दी। पिटिशनर यानी कि टीएमसी पार्टी इस केस में उन्होंने कहा कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ पीएमएलए मैटर। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जुरिसडिक्शन डिपेंड करेगा ट्रू नेचर ऑफ द केस पे, और काउंसिल फिर भी बोलते रहे कि ये केस पीएमएलए रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पिटिशनर ने कहा कि दिस इज नॉट अ बेल और एन एंटी अरेस्ट केस माय लॉर्ड, एब्सोल्युटली नॉट अ पीएमएलए मैटर माय लॉर्ड। पिटिशनर साइड ने बार बार यही बात आर्ग्यू की है आज के हियरिंग में, और जिसके बाद अब ईडी के काउंसिल ने सबमिट किया कि ये जो पिटिशन है वो मिसकंसीव्ड है, और उन्होंने एक प्रेस रिलीज पर हेविली रिलाई किया जो कि रेड के बाद इशू हुआ था। उन्होंने कहा कि आई एम अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ईडी, दिस इज अ प्रेस रिलीज ऑफ बाय सीबीआई। काउंसिल ने सबमिट किया कि जो कल का रेड था उसके बाद एक प्रेस रिलीज हुई थी, और यहाँ पे प्रेस रिलीज की जो बात हो रही है वो आप देख सकते हैं कि रेड के बाद ईडी द्वारा अपलोड हुई थी। इसमें कहा गया है कि ये सर्च सीबीआई कोलकाता के एक एफआईआर पे बेस्ड है एंड दैट द सर्च एक्शन वाज अंडरटेकन इन अ पीसफुल मैनर टिल द अराइवल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद पुलिस पर्सनल एंड ऑफिसर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने फोर्सिबली रिमूव किया फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी। ये भी क्लैरिफाई किया गया कि ये जो सर्च है वो एविडेंस बेस्ड था, किसी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया गया, ना ही कोई पार्टी ऑफिस सर्च की गई है। द सर्च इज नॉट लिंक्ड टू एनी इलेक्शंस एंड इज पार्ट ऑफ रेगुलर क्रैकडाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। The search is conducted strictly in accordance with established legal safeguards. और जिसके बाद ईडी ने फर्दर एलेज किया कि अटेम्प्ट हुआ था वेस्ट बंगाल सीएम की तरफ से, उनकी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से, कि ये इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए।
कहा गया कि सीएम हैज टेकन ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीएम इज प्रिवेंटिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी माय लॉर्ड फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। अब यहाँ पे कुछ लॉयर्स ने इस मामले में इंटरवेन करने की कोशिश की, कहा कि इशू बस लिमिटेड नहीं है एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट से, बट कंसर्न एक पब्लिक पर है, बहुत बड़ा है। यस, फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज माय लॉर्ड, दिस कैन नॉट बी एन इंडिविजुअल मैटर, बोला गया। हालांकि बेंच ने इमीडिएटली क्वेश्चन किया द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सच इंटरवेंशन। उन्होंने कहा कि इंटरवेंशन नो, बिकॉज दिस प्ली कैन नॉट, और फिर पूछा कि आप लोग है कौन। अब रिस्पॉन्स में उन्हें बोला गया कि वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है और मेंबर्स ऑफ लॉयर्स यूनियन है। उन्होंने कहा कि वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑल्सो वी रिप्रेजेंट अ लॉयर्स यूनियन। बट फर्दर आर्ग्यू किया गया कि मैटर इन्वॉल्व करता है पब्लिक ऑफिस होल्डर को एंड देयरफॉर रेज्ड ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न्स, बिकॉज जो वेस्ट बंगाल सीएम है, शी होल्ड्स द पब्लिक ऑफिस माय लॉर्ड, शी इज आवर चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। हालांकि इस पर बेंच ने कहा कि अगर आपको इंटरवेन नहीं करना है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, बट ये तो एक दूसरा केस है, इसमें एक सर्टेन रिलीफ की मांग की गई है। हालांकि अब यहाँ पे इंटरवेनर्स ने एक पुराने कुछ केसेस में भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज की बात उठाई, कहा कि इन केस ऑफ राजीव कुमार एज वेल एज द संदेश खाली मैटर्स, दीज गून्स प्रिवेंटेड देम ऑन 2 occasions, द पुलिस ऑफ द स्टेट हैज प्रिवेंटेड देम। ये काउंसिल, ईडी के काउंसिल ने बात बोला कि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ही सेंट्रल एजेंसीज के मामले में दखल अंदाजी करती है, उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हालांकि बेंच ने यहाँ पे बोला कि प्लीज कन्फाइन योर सबमिशंस टू द प्रेजेंट मैटर, नॉट अर्लियर मैटर्स। हालांकि यहाँ पे वापस से कहा गया कि नो बट दे आर कंडक्टेड बाय द सेम पर्सन माय लॉर्ड, वी आर अप्रीहेंडिंग द सेम कंडक्ट व्हिच विल बी यूज्ड, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग, शी मिसयूजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आल्सो। अब कोर्ट रूम में एक्सचेंज बहुत ही हीटेड होने लगी। बेंच ने क्लियर कर दिया कि बहुत ही वाइडर कंसर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं पब्लिक एट लार्ज। अगर ये सब हो रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए तो समझ में आता है, बट जो अभी प्ली उनके सामने है वो एक पीआईएल नहीं है। फर्दर कोर्ट ने कहा कि वो सारे मैटर्स एक साथ ही 2:30 PM में सुनेंगी। आई थिंक दे हैव नो राइट टू इंटरवेन इन दिस इशू, बोला उन्होंने। काउंसिल को अर्ज किया कि रिस्ट्रेन थोड़ा बना के रखे। इंटरेस्टिंगली व्यूअर्स, जब मैटर 2:30 में टेकअप हुआ तो कोर्ट रूम में बहुत हो हल्ला मच गया, क्योंकि टीएमसी के लीगल काउंसिल्स और ईडी के लीगल काउंसिल्स ने केओस पैदा कर दिया। मामला इतना हाथ से बाहर हो गया कि जस्टिस घोष कोर्ट रूम छोड़ के चली गई और केस को अब नेक्स्ट वीक 14 जनवरी तक के लिए अडजर्न कर दिया गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है व्यूअर्स? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।